विश्वास मराठी न्यूज. उठा चला महाराष्ट्र घडवूया. 2 दिवसापूर्वी तुम्ही एक फेसबुक पोस्ट केली होती, काय सांगाल त्या पोस्टबद्दल? मैंने फेसबुक पोस्ट किया था नरेंद्र मोदी के लिए. नरेंद्र मोदी पोलैंड के अंदर घूम रहे, मीटिंग कर रहे, बिजनेस कर रहे, जो कोलकाता में लड़की के लिए हो गया उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं, उसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही है ना. वो टॉपिक के ऊपर कभी नरेंद्र मोदी आए, वो टॉपिक के ऊपर कभी कोई बात ही नहीं हो गई. 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे लाड़ के मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 2 महीने 4 महीने पहले हमने फांसी दिए. तो वो किधर दिए फांसी? कौन से कोर्ट के अंदर का, कौन सा कोर्ट का जजमेंट है फांसी का? वो हमारे को दिखाओ. हमने सबने काला पहन के एकनाथ शिंदे को हमने निषिद्ध किया है. सब झूठ बात खाली पब्लिक के सामने चुतिया बनाने का काम चल रहा है. ये सब जल्द से जल्द कुर्सी खाली करो. वो जो लड़की के लिए हो गया, वो लड़की के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा. कोलकाता में हो गया, बदलापुर में हो गया, ये क्या हम सब, ये मणिपुर में हो गया, हम सब ये सिर्फ रेप देखते रहेंगे क्या? हमारे घर में माँ है, बेटी है, बहन लोग है. आज इनके दिल में डर हो गया है, इनके दिल में डर है. आज बाहर निकल रहे नहीं है, बोलते कि नहीं ऐसे दरिंदे लोगों के लिए. अरे मोदी जी, मेरे को मैं सरकार से एक चीज़ बोलता, मोदी जी से, तुम एक दिन में नोटबंदी कर सकते, तुम एक दिन के अंदर लॉकडाउन लगा सकते, तो तुम ये रेपिस्ट लोग को फांसी क्यों नहीं दे रहे? हमारी मांग है कि रेपिस्ट लोग को तुम फांसी दो. तुम इनके ऊपर सिर्फ ट्रायल चला रहे, केसेस चला रहे. इनको हमारी मांग है कि तुमने रेपिस्ट लोग को फांसी दो. ये जगह पे अगर मुख्यमंत्री के घर का कोई रहता था तो अभी तक क्या करते थे आप? हमारे को इसका जवाब दो. आज वो लड़की के घर वालों के ऊपर क्या बीत रही है, कोई उसके पास जाके देख नहीं रहा है, उसका हाल कोई पूछ नहीं रहा है. तुमने केस उठा के सीबीआई को दिया है. हमारी मांग है उनको फांसी दो, उनको फांसी दो. जिसने रेप किया है उसको फांसी दो. आप यहाँ पे रखो, आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, इसमें ख़ास बात क्या है कि यहाँ किसी की जात, धर्म, मज़हब ये कोई मतलब नहीं रखता है. बेटी किसी भी कौम की हो, वो बेटी होती है. अगर उस पर रेप होता है तो उसमें पूरा समाज भी उसके अंदर शामिल हो जाता है. पूरे समाज के ऊपर भी कलंक आता है. और सबसे बड़ा कलंक तो जो उस सरकार पर जाता है, जो सरकार जो है निष्क्रियता का पूरा मुजाहरा कर रही है. यहाँ आप देखिए, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, पूना हो या बदलापुर हो, ऐसे रोज़ तकरीबन ऐसे केस हो रहे हैं. पुलिस यंत्रणा कहाँ फेल हो रही है, ये पुलिस यंत्रणा को सोचने दीजिए. लेकिन हम तो सरकार से पूरा जोश के साथ में और हमारे पूरे समाज की तरफ से बोलना चाहेंगे कि जो भी उसका दोषी है, जो भी दोषी है, वो कोई भी हो, उसकी जात धर्म ना देखा जाए, उसका जातीय रंग न देते हुए उसको मैं तो डायरेक्ट डिमांड करूंगा कि उसको फांसी या मौत की सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा एक सज़ा किसी एक को भी मिल जाएगी. तो मेरा दावा है कि सर कि आइंदा कोई भी रेप करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि किसी की बहन बेटी का रेप करने का मतलब होता है सज़ा, मौत की सज़ा मिलना चाहिए. ये मैं ख़ास तौर से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी बलात्कारी, जो भी दोषी है, जो भी हो, उसकी ज़ात को न देखते हुए, उसकी उम्र को न देखते हुए, अगर वो लड़का भी है तो उसने जो बलात्कार कैसे किया, इस बुनियाद पर उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा किसी की भी हिम्मत ना हो कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर के वो बलात्कार कर सके. थैंक यू. पूर्ण देशामध्ये या ठिकाणी जे काही केसेस होत आहेत, याकडे तुम्ही कसं पाहता? मैं ये बोलना चाहूँगी, देखो पहले तो जो माइनर्स के जो रेप हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 14 साल का आज मैंने भी सुना, इनके जितने भी अपराधी हैं इनकी सुनवाई मत करो, इनको डायरेक्ट सज़ा दे दो. और दूसरी बात, हर आदमी को अपनी नज़रों पे कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का, किसी भी धर्म का, किसी भी एज ग्रुप का हो. खुद के घर में बेटियां होती हैं और दूसरी औरतों को झांकते हैं. और माइनर्स को बिल्कुल मत, माइनर्स का जो भी रेप कर रहे हैं उनकी सुनवाई मत रखो. और ये एक डॉक्टर है हमारी सोसाइटी में, इनसे बात करिए. आप क्या कहना चाहेंगे?
ये मुझे ये चीज़ मालूम पड़ी है कि लोगों ने बोला है कि डॉक्टर्स ने नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहिए थे, वो उसने नाइट शिफ्ट नहीं जाना चाहिए थे। अभी के इसमें देखा जाएगा तो जो मेल्स है उनका परसेंटेज बहुत कम है एजुकेशन में, वुमेन्स बहुत ज़्यादा एजुकेट कर रही है। और इफ़ बोल रहे हैं कि नाइट शिफ्ट गर्ल्स ने नहीं करना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि उतनी परसेंटेज होनी चाहिए मेल्स डॉक्टर के भी। हर एक क्लिनिक में, हर एक हॉस्पिटल में उतने मेल्स होने चाहिए डॉक्टर्स जो नाइट शिफ्ट को भी कवर करे। इफ़ ऐसा है तो फिर गर्ल्स नहीं निकलेंगी नाइट शिफ्ट को भी। और ऐसा देखा जाए तो हम लोग भी प्लेज लेते हैं, हमको यही सिखाया जाता है जब भी हो, कोई भी टाइम हो, हमने हमारे इसको सर्व करना चाहिए। हमने जब भी जो भी पेशेंट आए हमने उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो टाइम कुछ भी रहो, आधी रात रहो, सुबह रहो, कुछ भी रहो। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर वो तो उसके साथ गलत हुआ था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही थी, वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी, जो भी हुआ फिर उसके साथ गलत हुआ है। तो इस पे स्टे नहीं लेना चाहिए थे। इसमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। मतलब तुम औरतों को बुला रहे हो काम पे रात में, तुम लोग उनको क्या सिक्योरिटी दे रहे हो? ये हॉस्पिटल की भी गलती है, यहाँ देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती है। हमारे घर में भी बच्चियां हैं, वो भी बाहर जाती है, पढ़ने जाती है, स्कूल जाती है। फिर गवर्नमेंट हमारे बच्चों को क्या सिक्योरिटी देंगी? हम किस तरह से हमारी बच्चियों को बाहर भेजेंगे? मतलब वो सेफ़ है नहीं है, क्या कर सकेंगे? गवर्नमेंट हमको क्या फैसिलिटी देंगी इसके बाद? अभी ये सब हो रहा, हर जगह हो रहा है, तो इससे हमारे को क्या सेफ्टी है? हमारी बच्चियों को, हम औरतों को, सबके लिए ये गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी देंगी? आप इस पर क्या चाहते हो? गवर्नमेंट हमें कुछ सिक्योरिटी दे, हमारे बच्चों को सेफ्टी दे, स्कूल में, प्रेमाइसिस में, हर जगह। हम यही चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ सेफ रहें। और कभी गवर्नमेंट हमें प्रिकॉशंस भी नहीं देना चाह रही है, सिक्योरिटी भी नहीं देना चाह रही है, तो एटलीस्ट वो इतना करे, जो चीज़ हो रहा है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जो चीज़ें हो रही है उस पर उन लोग कुछ तो कार्रवाई करें ना। ऐसे नहीं कि चुप बैठे रहे, कि हम लोग सब रोड पे आए, बार बार प्रोटेस्ट करें, बार बार चीज़ें ये करें, जब गवर्नमेंट एक्शन लेंगी। और अभी तो इतना करने के बाद भी एक्शन नहीं ले रही, तो हम एटलीस्ट ये चाहते कि वो एक्शन तो ले। तुम प्रिकॉशन नहीं दे रहे तो कुछ तो एक्शन लो, सजा तो दो उन लोगों को। सबसे बड़ी बात तो पुलिस ही FIR नहीं लेती है। नवीन बातम्यांचे अपडेट पाहण्यासाठी 20-24 तास न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।